गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं तमन्ना सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ किरोशा अकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। तो बताओ क्या क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, कंप्यूटर बेस्ड मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस और आपकी जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस को कंक्लूड करने वाला है। आपके पास आपकी एक नोटबुक और एक पेन जरूर होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा नॉलेज आप यहाँ से गेन कर रहे हो, जो जनरल क्वेश्चंस नॉलेज, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस आप गेन कर रहे हो, वो आपको अपनी नोटबुक में ऐड करने हैं और जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो आपको मेरे से पहले सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नोन स्नेक? आपको स्मॉलेस्ट स्नेक के बारे में बताना है कि वो कौन से, कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, इसके बारे में आपको बताना। ठीक है, तो बताइए। पहला ही क्वेश्चन जीके का आ गया। वेयर वाज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट नोन स्नेक? द बारबाडोस थ्रेड स्नेक। ये उस स्नेक का नाम है। री डिस्कवर्ड आफ्टर नियरली 20 ईयर्स। 20 साल के बाद मिला है ये। कौन सा स्नेक है? बारबाडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? आपको बताना है कि 144 किसका स्क्वायर है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं। Which of the following is not an input device? Is not an input device. जो input device नहीं है उसके बारे में आपको बताना। क्या कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है? बिल्कुल है। क्या माउस एक इनपुट डिवाइस है? बिल्कुल है। क्या प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विच इज प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO लोकेटेड? आपको बताना है WHO के हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है। क्या पेरिस में है, जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में है या रोम में है? कहाँ है WHO के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? तो वो है जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3x इक्वल टू 7 देन व्हाट इज x? x क्या है भाई बताओ। 3x इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू निकालनी है 27/3 एंड 3 9s are 27। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई है? ऑप्शन ए, विच इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। इन दोनों में से बताओ कौन सा है। इतना इजी कर दिया मैंने। कौन सा है? ऑप्शन बी, विच इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर आपको बताना है, वो कौन सा है? हमारा नाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स नेक्स्ट? चलो भाई बताओ, क्या सीरीज बन रही है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। तो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ पेन ड्राइव? क्या पेन ड्राइव एक इनपुट डिवाइस है? बिल्कुल नहीं। क्या एक आउटपुट डिवाइस है? बिल्कुल नहीं। क्या एक स्टोरेज डिवाइस है? बिल्कुल हाँ। क्या एक प्रोसेसिंग डिवाइस है? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विच इज स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवच 4.0 एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? बताओ। एक कवच 4.0 ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, मतलब अभी जैसा देखा होगा कि कैसे बहुत सारे हमारे ट्रेन के एक्सीडेंट्स हुए थे। कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे थे जहाँ पे दो ट्रेन क्रैश कर रही थी। कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे थे जिसकी जो हमारी ट्रैक होती है, जो हमारी रेलवे की पटरी होती है, उनका जो वो लॉकिंग सिस्टम होता है ट्रैक्स चेंज करने का, वो ही किसी में लूज था, जिस वजह से ट्रेन जो थी वो गिर जा रही थी। तो ये ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम, कोई भी अगर इशू होगा तो वो उसको बता देगा। ये कहाँ, किसने, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से जिसने इसको बनाया है? तो वो कौन सी है? RDSO। आपको इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 160? तो अब यार ये तो क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए हैं। चलो इसके आगे सॉल्व आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा है जो वेब ब्राउजर है? क्या विंडोज एक वेब ब्राउजर है? नहीं। क्या MS वर्ड एक वेब ब्राउजर है? नहीं, ये तो एक सॉफ्टवेयर है। क्या गूगल क्रोम एक है वेब ब्राउजर? बिल्कुल है। एक्सेल नहीं, ये एक क्या है? एक्सेल हमारा एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉर्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बताओ, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? नेपाल में है, भूटान में है, म्यांमार में है या बांग्लादेश में है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विच इज भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द सक्षम निवेशक कैंपेन टू हेल्प शेयर होल्डर्स? ये आई थिंक हमारा लास्ट क्लास में क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्या पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हाँ। क्या जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? बिल्कुल है। क्या HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? बिल्कुल है। इसका फॉर्मल
है, तो एमएस वर्ड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? बिल्कुल नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विच इज एमएस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना? चलो आपका रिवीजन हो रहा है तो इसका आंसर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ शर्ट कॉस्ट ₹500 and is sold at 10% discount, what is the selling price? अब ये बोल रहा है यदि एक शर्ट की कीमत 500 रुपए है और उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसकी जो आप 10% डिस्काउंट के बाद जो आप उसको पेमेंट करोगे वो कितनी करोगे? तो चलो निकालते हैं, 10% ऑफ 500 कितना हो जाएगा? 10 रुपीज, 50 रुपीज। तो 500 की प्राइस थी, उसमें से आपको 50 रुपीज डिस्काउंट मिल गया, हमारा एक्चुअल प्राइस क्या हो गई? 450, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कौन सी सिटी है भाई? उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कैट इज 3120 देन डॉग इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको एबीसीडी का गेम खेलना है, ठीक है? तो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक हमें चाहिए, हमें सिर्फ डॉग चाहिए। अब इनकी नंबरिंग करनी है हमें, ठीक है? तो अब हम इनकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15। तो हमारा ओ जो है वो 15 नंबर पे आ रहा है, डी 4 पे आ रहा है, ये 15 पे आ रहा है, और जी कितने पे आ रहा है? 7 पे आ रहा है। तो 4 1 5 7 पे है, ऑप्शन फर्स्ट में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man walks 5 kilometer north and then 3 kilometer east, what is the shortest distance? तो shortest distance का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है? स्पेलिंग गलत होती है, डिस्प्लेसमेंट की आपको यहाँ पे वैल्यू बतानी है। तो ये कह रहा है कि कोई एक आदमी है जो 5 किलोमीटर डायरेक्शन नॉर्थ में गया है और यहाँ से 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया है। अब आपको बताना है इन दोनों की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कितनी है। तो जब हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हमारे पाइथागोरस थ्योरम से। और वो कैसे निकालेंगे? √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 5 का स्क्वायर 25, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 होगा आपका 34, 34 आएगा आपका। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हमारे पास रूट में कोई आंसर ही नहीं दे रखे हैं, तो हम क्लोजेस्ट वाला देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कितना? √34। अब अगर हम देखें तो ये किसके क्लोजेस्ट है? 5 का रूट क्या होता है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो ये 25 से बहुत दूर है, मतलब 5 से ज्यादा है, और 36 से कम है। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन देखें तो जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, इनमें ये सारे 6 से बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें 6 से कम चाहिए या 5 से ज्यादा चाहिए। तो हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, विच इज 6 किलोमीटर। नेक्स्ट, खत्म हो गए क्वेश्चन। ओके, तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।